उत्सव का पर्याय बन चुकी रामनगरी इन दिनों आस्था के केंद्र में है। अयोध्या नगर को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध है। सदियों से राम भक्तों का जो सपना था वो अब साकार हो रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और शायद ये पहला मौका होगा जब पहली बार एक साल में 2 बार दीपावली होगी, क्योंकि सभी के आराध्य अपने घर लौट रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले यज्ञ अनुष्ठान शुरू हो रहे हैं। अयोध्या की पावन धरती पर पहुंच रहे लोग त्रेता युग को जी रहे हैं। हर ओर भक्ति रस बह रहा है। अमृत सामान सरयू के तट पर महायज्ञ की तैयारियां हो गई हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त सरयू तट के किनारे, आपको बता दें मैं मौजूद हूं जहां पर 1008 शिवलिंग स्थापित किए जाएंगे। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती तब तक इसी तरीके से प्रभु का नाम जो है वो जपा जाएगा। जहां तक आपकी नजर जाएंगी 100 कुंड यहां पर बनाए गए हैं और सरयू के तट पर ये कुंड बनाए गए हैं जहां पर आप देखिए कि कैसे इनकी रंगाई पुताई हो रही है। इस महायज्ञ में 21,000 पुजारी शामिल होंगे जो 100 हवन कुंडों में पवित्र आहुति देंगे। माना जा रहा है कि इस यज्ञ में 4,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी उपलक्ष्य में त्यागी जी महाराज का संकल्प पूरा हुआ और उसके उपलक्ष्य में इस महायज्ञ का आयोजन किया गया है। यहाँ 100 कुंड बनाए गए हैं। लगभग हर कुंड पे 10 जोड़े, लगभग 20 व्यक्ति एक कुंड पे। इस प्रकार से 100 कुंडों में लगभग 3,000-4,000 के करीब लोग बैठेंगे। राम के नाम पर पूरा देश एक है। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब और क्या पश्चिम, हर प्रांत, हर भाषा और हर वर्ग का व्यक्ति राम के दर्शन के लिए पलके बिछाए बैठा है। देश के अलग अलग राज्यों से आए 108 आचार्य पवित्र वेद मंत्रों का जाप कर रहे हैं। यहाँ पे जो राम प्रतिष्ठा जो हो रही है उसमें चारों वेदों के सभी मंत्रों का स्वाहाकार चल रहा है। तो हम सब लोग शुक्ल यजुर्वेद माध्यमिक शाखा के लिए यहाँ पे आए हैं। जैसे आपको जीने के लिए भोजन करना पड़ता है, उसी तरह मंत्रों की सबसे आवश्यकता होती है। हम सब 108 ब्राह्मण मिलकर के भगवान श्री राम की सेवा में यहाँ उपस्थित है और हमारा मन बहुत ही प्रसन्न है। 22 जनवरी की तारीख करीब है। रामलला की सेवा के लिए पुजारियों का प्रशिक्षण भी पूरा हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान कराने के लिए 6 पुजारियों का चुनाव भी हो गया है। यही पुजारी प्राण प्रतिष्ठा की पूरी विधि को कराएंगे। सुयोग्य आचार्य भगवान की सेवा में नियुक्त किए जाने के लिए कुछ आमंत्रण मंगाए गए थे। वे प्रशिक्षु चयनित हुए हैं। 21 प्रशिक्षु उसका प्रशिक्षण ले रहे हैं। मंत्र विधि की, उसके उपासना पद्धति की और उसमें जो भी व्यवस्थाएं भगवान की सेवा में होनी है उन सबको लेकर। भक्तों में राम मंदिर को लेकर काफी उत्साह है। अयोध्या में जहां धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, वहीं भक्त अपने भगवान के लिए तरह तरह की भेंट लेकर पहुंच रहे हैं। अयोध्या के अमावा राम मंदिर की तरफ से श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को रामलला के लिए स्वर्ण धनुष भेंट किया गया है। एक सोने का धनुष जो रामलला को भेंट किया जा रहा है और धनुष के साथ बाण है, कोदंड इसको कहा जाता है और इसको 20 तारीख को रामलला को अर्पित किया जाएगा। हर कोई अपने भाव के साथ रामलला को काफी उपहार दे रहा है। सोने का धनुष, सोने की खड़ाऊ, चांदी के फूल, ऐसे ही न जाने कितने उपहार अयोध्या पहुंच रहे हैं। लेकिन वडोदरा के एक भक्त ने अपने प्रभु को 1100 किलो का दीपक भेंट किया है। इस दीपक में एक बार में 500 किलो घी भरा जाएगा। साथ ही 15 किलो रुई से बाती बनाई जाएगी जो 1 महीने तक प्रज्वलित रहेगी। राम मंदिर आस्था का सागर बन गया है और इस सागर में हर कोई भक्ति रस से सराबोर है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के साथ ही विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने में जुटी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मिले तो उन्हें रामलला का दरबार भेंट कर भारत की संस्कृति से रूबरू कराया। वहीं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सीएम योगी पूरी दुनिया का ध्यान अयोध्या की तरफ खींच रहे हैं। लंदन से लौटा हूं, वहां के प्रधानमंत्री श्रीमान ऋषि सुनक जी से हमारी बातचीत हुई। भेंट होने के पहले मैंने उन्हें जो गिफ्ट दी, जो उपहार दिया, वह रामलला का दरबार ही उन्हें मैंने उपहार दिया। गांव में अयोध्या के कार्यक्रम को पूरी तरह लाइव दिखवा करके गांव के लोगों को दिखवाएं, या जो वहां पर
आपके गांव में आए हैं लोग, बाहर से कोई आया है, उनके साथ आप इस कार्यक्रम का अवलोकन करें, देखें और अपनी आंखों से इसका आनंद लें। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां वो गांव और शहरों में अयोध्या से आए पूजित अक्षत बांट रही हैं। साथ ही लोगों को दर्शन कराने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित भी कर रही हैं। दूसरी तरफ निमंत्रण मिलने के बाद भी जो पार्टियां राम के नाम पर सियासत कर रही हैं, उन्हें बीजेपी नेता आड़े हाथ ले रहे हैं। इनका दुर्भाग्य है जो ये नहीं पहुंच रहे हैं और इनके मुंह से ऐसा ही प्रभु करवा भी दे। सरस्वती मैया विराजमान होती है कि तुमने इतने भी पुण्य नहीं किए कि तुम पहुंच जाओ, इसलिए बहुत अच्छा है, हमारा ये कार्य निर्विघ्न रूप से सफल होगा। प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा, भव्य मंदिर में विराजमान होना प्रभु का। ये नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये हिंदू विरोधी रहे हैं आज से नहीं बरसों से, और ये परंपरा उनके डीएनए में है, हिंदू विरोधी। राम पर सियासत चलती रहेगी, लेकिन देश का उत्साह बताने के लिए काफी है कि राम लला के विराजने से लोगों में कितनी खुशी है। हो भी क्यों ना, 500 सालों का संघर्ष एक वनवास की तरह है, जो सिर्फ राम लला ने नहीं बल्कि सनातनियों ने भी गुजारा है। लेकिन अब वो वनवास खत्म होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कैसी भव्य तैयारी हो रही है आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लेकिन जो अतिथि पहुंचने वाले तमाम लोगों को न्योता गया है, उनके लिए क्या खास इंतजाम है, उनके लिए क्या तोहफे हैं, क्या भेंट स्वरूप उन्हें दिया जाएगा जो यादगार होगा उनके लिए भी, वो जानकारी जल्दी से चलिए आपके सामने रख देते हैं। जो उपहार दिए जाने वाले हैं मेहमानों को, तोहफे में 2 बैग्स दिए जाने वाले हैं और एक बैग में मंदिर की नींव की मिट्टी है, वो पवित्र मिट्टी जिस पर मंदिर की नींव रखी गई है वो है। और दूसरे बैग में देखिए, दूसरे बैग में अगर हम कहें तो सरयू का जल है, दूसरे बैग में देसी घी के लड्डू भी हैं, तुलसी है और धार्मिक पुस्तकें हैं। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से मेहमानों को ये तोहफा दिया जाएगा जो उनको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि वो इस खास मौके पर, वो इस खूबसूरत मौके पर वो पहुंचे थे। और अब देखिए, एक तरह से अगर हम आपको बताएं कि छोटे से लेकर बड़े तक उत्साहित हैं। छोटे छोटे बच्चे जहां पवित्र अक्षत वितरित कर रहे हैं, वहीं बच्चे नाच गाकर एक तरह से भक्ति में लीन होते भी नजर आ रहे हैं, भजन में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। और वैसी ही तस्वीर देखिए, चलिए आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर देखिए, जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक हैं, ये भगवान राम की धुन पर नाच रहे हैं, उनकी भक्ति रस में डूबे हुए। जरा फुल स्क्रीन करके एक बार हम आपको ऑडियो भी सुनवा देते हैं। तो देखा आपने छोटे छोटे बाल राम भक्तों को। और चलिए अब आपको बता देते हैं, क्योंकि इतने बड़े चेहरे तमाम पहुंच रहे हैं, तमाम लोगों को निमंत्रण दिया गया है, तो सुरक्षा एक बहुत मुख्य चीज़ है जो अयोध्या में जिसका ख्याल रखा जा रहा है। उससे जुड़ी क्या जानकारियां हैं हम आपको बता देते हैं कि देखिए, 2 जोन्स में बांटा गया है अयोध्या को, रेड और येलो जोन में बांटा गया है और सुरक्षा इसी तरह से सुनिश्चित की जा रही है। और पूरी तरह से रेड और येलो जोन पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, AI डेटाबेस की यहाँ पर मदद ली जा रही है। और इसके अलावा क्या हो रहा है, UP ATS और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पर की गई है। शहर में 300 पुलिसकर्मी तैनात रहने वाले हैं। 2 बम स्क्वाड्स की टीमों को भी यहां पर तैनात किया गया है इमरजेंसी के लिए। 25,000 जवानों के हाथ में अयोध्या की सुरक्षा दी गई है और उनको हर समय चौकन्ना रहने के आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन